श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री प्रिय भक्तजनों, आज हम श्री गणेश महापुराण के परिचय खंड में श्री गणेश जी के उत्पन्न होने की एक और कथा को सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक पूर्ण सुनने के लिए बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कथा। हे मुनियों, गणेश जी के उत्पन्न होने की एक और कथा बड़ी रोचक और मनोहारी है। एक समय की बात है कि देवी पार्वती अपने आराध्य स्वामी शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर रह रही थी। भगवती गिरिजा की दो प्रिय सखियां भी उनके साथ थी, जिनके नाम क्रमशः विजया और जया थे। नारायणी पार्वती एक दिन अपनी सखियों के साथ बैठी मनोविनोद में व्यस्त थी कि दोनों सखियां कहने लगी कि हे भगवती, सभी गण महेश्वर शिव जी के हैं, आपके नहीं। नंदी, भृंगी, अन्य सभी गण भगवान शंकर की सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। तुरंत मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान आशुतोष अपने गणों की भक्ति और सेवा से अत्यधिक प्रसन्न है। वे गण अपनी अनन्य भक्ति सेवा के कारण ही द्वारपालक बने हुए हैं। यह बात ठीक है कि वे गण हमारे भी सेवक है, पर फिर भी हमारी विजया व जया इच्छा है कि हमारे लिए भी आप एक गण बना दीजिए, जो सदा हमारी आज्ञानुसार हमारी सेवा में उपस्थित रहे। एक दिन शिवजी का गण नंदी स्नानागार के द्वार पर खड़ा था और माँ गौरा स्नानागार में जल क्रीड़ा कर रही थी। पार्वती जी निश्चिंत होकर स्नान कर रही थी कि शत्रुओं के नाशक भगवान शंकर अपनी परम प्रिया पार्वती के पास जाने हेतु स्नानागार के द्वार पर पहुँचे। शिवजी के अनन्य उपासक नंदी ने कहा कि माँ पार्वती स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। भूत प्रेतात्माओं में भी पूजनीय भोले शंकर ने नंदी का कहना नहीं माना और अंदर चले गए। जब शिव प्रिया ने उस हालत में प्रभु शंकर को अपने इतना निकट देखा तो वे लज्जा और संकोच से स्तब्ध खड़ी की खड़ी रह गई। वे बार बार यह सोचकर हैरान हो रही थी कि द्वार पर नंदी द्वारपाल बने खड़े हैं, उनके होते भी त्रिलोकी के स्वामी मेरे आराध्य यहाँ कैसे पहुँच पाए। उनके मन में शिवजी के गुणों के प्रति जो भरोसा था, उसमें उन्हें कुछ संदेह होने लगा। सोचने लगी कि ये तो केवल भगवान आशुतोष के ही सेवक हैं। बस फिर क्या था। उन्हें तुरंत अपनी सर्वगुण संपन्न मनोविनोदिनी सखियों के हास प्रयास की बात याद आ गई। पार्वती जी सोचने लगी कि जया और विजया ठीक ही कहती थी कि ये गण तो केवल मेरे प्रभु शंकर जी की कृपा के कारण ही मेरे द्वारपालक बने हुए हैं। वे मन ही मन विचार कर लगी कि यदि मेरा कोई अपना गण होता तो क्या भगवान आशुतोष यूं एकाएक स्नानागार में आ सकते थे। यह सच है कि शिवजी के गणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे भी अपने पास एक ऐसा सेवक रखना चाहिए जो अक्षरशः मेरे आदेश का पालन करे, जो हर प्रकार से गुणी और कार्यकुशल भी हो। इस प्रकार तीनों लोकों की ईश्वरीय देवी गिरिजा ने योग बल अर्थात शक्ति व सामर्थ्य से एक अनुपम गण की रचना कर डाली। वह गण सर्वगुण संपन्न था, सुडौल, विशाल, शोभायुक्त, परम बलशाली उसका शरीर था। माता पार्वती ने अपने उस गण को अनेक सुंदर और उत्तम वस्त्रों व आभूषणों से सजाया और उसे पास बुलाकर कहने लगी कि आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे जितना प्यारा, दुलार और स्नेही मेरे लिए और कोई और नहीं है। उस विशाल शरीरधारी, तेजस्वी, बुद्धिमान और बलवान पुरुष ने अपनी माता शिवप्रिया पार्वती के चरणों को छुआ और कहने लगे कि हे माता अंबिके, आपकी समस्त आज्ञाओं का मैं सदैव पालन करूंगा। आप अपनी इच्छा और आज्ञा बताकर मुझ पर कृपा करें। तब सभी देवियों ने महान ईश्वरीय देवी भगवती से खुश होकर अपने पुत्र से कहा कि हर प्रकार से तुम मेरे हो, बस आज से तुम मेरे द्वारपालक बन जाओ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरे घर में प्रवेश ना कर सके, चाहे वह कोई भी हो, किसी से भी आया हो, कहीं से भी आया हो। कि इस प्रकार से उस नवनिर्मित गण को माता पार्वती ने एक दंड दे द्वारपालक बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद गोरोचन व कपूर का तिलक धारण करने वाले पार्वती के प्रिय शिवजी वहां आ पहुंचे। जैसे ही वे द्वार से अंदर जाने लगे कि गणराज ने पूछा, हे मान्यवर देव, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप पार्वती की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। इस समय जगत की माता भगवती स्नान कर रही है, अतः आप यहाँ से वापस लौट जाएं। चंद्र के समान तिलकधारी और श्रेष्ठ शिवजी को अपनी प्रिया पार्वती के पुत्र के बारे में तनिक भी ज्ञान न था। चंद्रमौली शिवजी बोले, तुम्हें पता नहीं कि मैं शिव हूँ और जगत जननी गौरा का स्वामी हूँ। मैं स्वयं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। हे प्राणप्रिय शिव के पुत्र, गणराज ने कहा, आप चाहे जो हो, चाहे कहीं से आए हो, परंतु मैं बिना माता की आज्ञा के आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार मात्र भक्त वीर बालक गणराज ने महेश्वर शिव को ही मना कर दिया। बड़े ही विस्मित होकर पार्वती के प्राणों के स्वामी और प्रिय शिव ने कहा, मैं तो उसका पति हूँ और तू मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहा है।
मैं अवश्य ही भीतर प्रवेश करूंगा। ऐसा कहते हुए अंदर प्रवेश करने लगे। जगत माता पार्वती पुत्र ने उन्हें फिर से रोका। काम के शत्रु लीलाधारी शिव ने अपने गण से पूछा कि यह कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहा है। इतना कहकर शिव दूर जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर शिव के सेवक गणों ने जगत जननी के पुत्र के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? यदि तुम हमारे स्वामी को अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे तो तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं। अच्छा हो कि तुम हमारा कहना मानकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। तब पार्वती के पुत्र गणराज ने निडर होकर वृषभध्वज शिवजी के गणों से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या तात्पर्य है, तुम क्या चाहते हो? व्यर्थ में मुझे धमकियां देने वाले तुम कौन हो? अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शिवजी के गणों ने कहा, हम भगवान भूतनाथ के गण और द्वारपाल हैं। भूतों को आनंद देने वाले स्वामी शिवजी की आज्ञा से हम तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं। तुम्हें भी द्वारपाल और गण समझकर अभी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। यदि अपना भला और कल्याण चाहते हो तो तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। व्यर्थ में तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तब गणेश जी ने शिव गणों को बतलाया, मैं तो माता पार्वती का सेवक और द्वारपाल हूँ। मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। तुम तो अपने मालिक शिव की आज्ञा का पालन करने आए हो और मैं अपनी माता पार्वती की आज्ञा मानकर खड़ा हूँ। तुम्हारा निरंतर आग्रह व्यर्थ है। मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा और अपनी माँ की आज्ञा का ही पालन करूंगा। तब महान शिवजी के गणों ने अपने आराध्य शंकर से जाकर कहा, वह बालक अपने आप को माता पार्वती का पुत्र बताता है और द्वार से तनिक भी हटने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि वह युद्ध करने को भी तत्पर है तथा मृत्यु का वर्ण करने को भी। कर्पूर, चंदन और गोरोचन जैसे सुगंधित पदार्थों का तिलक लगाने वाले महेश्वर शिव ने गुस्से से भरकर कहा, चाहे जो भी करो उस बालक को द्वार पर से हटाओ। वह अकेला बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? यदि उससे युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करो। तब नंदी, भृंगी और सभी गण इकट्ठे होकर पार्वती नंदन गणेश के पास पहुंचे और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। शिव गणों को अपने पास आते देखकर वीर निडर व साहसी पार्वती पुत्र गणराज ने उनसे कहा कि मैं अकेला बालक ही तुम सबका मुकाबला करूंगा। मैं महाशक्ति का पुत्र, महान शक्तिधारी, तुम सबके लिए अकेला ही काफी हूँ। वह बलशाली बालक कहने लगा, आज माता पार्वती और तीनों लोगों के प्रभु शिवजी अपने गणों की शक्ति व बल भी देख लेंगे। गणेश जी कहने लगे, आज सब इस बात को जान लेंगे कि पार्वती के पुत्र और तीनों लोगों के प्रभु शिवजी के गणों में कितना बल और ताकत है। गौरा और शिवजी के नाम पर बलवान गणों का एक बालक के साथ युद्ध होगा। अब तो सब तो बलवान योद्धा है और अपने तो पहले भी कई युद्ध किए होंगे, परंतु मेरा तो पहला युद्ध है। मैं अकेला बालक हूँ, फिर भी मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ अकेले ही युद्ध करूँगा। पर्वतराज की पुत्री पार्वती और उनके पति शिवजी के इस विवाद और बहस में जब तुम्हारी हार होगी तो तुम्हें जरूर लज्जित होना पड़ेगा और साथ ही इस अपमान का सामना पार्वती और महादेव जी को भी करना पड़ेगा। गणेश जी ने फिर कहा, हार और जीत हम सब गणों के बीच यह नहीं है, अपितु मुझे अपनी माता अंबिका की आज्ञा पालन करने हेतु युद्ध करना है और तुम्हें अपने स्वामी और इष्ट शिवजी की आज्ञा पालन करने हेतु युद्ध करना है। शिवजी महाराज के गण बालक गणेश की इतनी तीखी बातें सुनकर गुस्से से भर गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गणेश जी ने उन गणों के प्रहारों को निष्फल कर दिया। सारे गण एक तरफ और बालक गणेश अकेला एक तरफ। गण तो एकदम घबरा गए। भगवान आशुतोष के गणों को गणेश भयंकर काल सरीखे दिखाई दे रहे थे। शिव गणों को ऐसा लगा कि जैसे हमारा नाश शीघ्र होने वाला है। माता शक्ति रूपा पार्वती के अति शक्तिशाली पुत्र गणेश के प्रहारों से शिवगण इधर उधर भागने लगे और गणेश जी अपनी जननी पार्वती का स्मरण करते करते उनसे युद्ध करते रहे। किम कर्तव्य कम गंतव्यम न ज्ञायते दिशो दश परिगम भ्रामत्यश सव्यमेव न। शीघ्र ही इस बात का खबर समूचे देवलोक में फैल गई। नारद जी और चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु और ब्रह्मा तुरंत ही काम के शत्रु भगवान शिव के पास गए और कहने लगी, महादेव ये कैसी लीला हो रही है और ये युद्ध क्यों हो रहा है? कृपया आप शीघ्र ही इस बात पर ध्यान दें। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बात सुनकर शिवजी कहने लगे, एक वीर अजय बलवान बालक मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर मुझे अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? मैं स्वयं सोच में पड़ गया हूं। उस शक्तिशाली बालक ने मेरे सभी गणों और सभासदों को हरा दिया है। वे सब उस बालक के तीखे बाणों से और चोटों से डर कर भाग गए हैं या घायल हो गए।
आप सब मिलकर उसे समझाएं और कोई न्यायपूर्ण मार्ग निकालकर इस युद्ध को रोकने की चेष्टा करें। तब ब्रह्मा जी ने बालक को अनेक नीतिपूर्ण और मधुर वचनों से समझाया, पर गणेश जी पर उनके उपदेशों का तनिक भी असर न हुआ। तभी भगवान विष्णु बोले कि देवताओं में महान देवेश्वर शिव जी, यह बालक तो अजय दिखाई देता है, इतनी सरलता से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। बस केवल एक मार्ग है, मैं इस बालक का मोह बंधन में बांधकर अपने जाल में फांस कर शक्तिहीन कर दूंगा। तब हे संसार भर में उज्जवल शंभु, आप तुरंत इस पर प्रहार करके इसे समाप्त कर दीजिए। तब एक ओर से भगवान विष्णु ने गणेश जी को मोहित किया और दूसरी ओर से भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाकर उन पर प्रहार कर दिया। उससे गणेश जी का मस्तक कटकर दूर जा गिरा और शरीर एक ओर जा गिरा। तब सब देवताओं व गणों ने सुख और संतोष की सांस ली। खुशी से सभी नाचने लगे, ढोल नगाड़े और मृदंग बजने लगे और देवगण प्रसन्नचित हो गए। जब माता पार्वती को अपनी सखियों से इस बात की सूचना मिली कि उनके पुत्र का वध करके देवतागण खुशियां मना रहे हैं, तो शिव पत्नी गोरा दुख के कारण अत्यधिक व्याकुल हो गई और बिलक बिलक कर अपने पुत्र का वियोग करने लगी। पर तुरंत ही महाशक्ति देवी पार्वती कहने लगी, जैसे देवताओं ने मेरे पुत्र को खत्म किया है, वैसे ही मैं भी उन्हें मृत्यु की अग्नि में झोंक दूंगी, क्योंकि पुत्र का शोक और व्याकुलता मेरे लिए असहनीय हो गई है। पार्वती जी ने ऐसा विचार करके सभी तेजस्वी शक्तियों को उत्पन्न किया और उनको आज्ञा देकर कहा कि सारे संसार में प्रलय मचा दो, बिना सोचे समझे त्राही त्राही मचा दो, जहाँ जो मिले उसको खा लो, अपना शिकार बना लो, चाहे उसमें देवता हो, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर अथवा अपने पराये कोई भी हो, तुम सभी का भक्षण कर सकती हो। उसके बाद उन देवी शक्तियों ने मिलकर चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जहाँ भी जो भी मिला उसे अपने क्रोध से भस्म कर दिया या सामने पाते उसे समाप्त कर दिया। सभी देवता और राक्षस सोच में पड़ गए। सूरों और असुरों से मिलकर एक सभा की। सब ने अपने अपने जीवन की आशा त्याग दी। सब ने एक स्वर में कहा कि अपने जीवन की रक्षा के लिए बस एक ही रास्ता है कि किसी प्रकार इन देवी शक्तियों को उत्पन्न करने वाली शक्ति की मूर्ति महादेव की भार्या खुश हो जाए तो हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है, हम सब बच सकते हैं। सूर और असुरों की बात हो ही रही थी कि देवताओं के ऋषि व पूज्य नारद जी वहाँ आ पहुँचे। सब ने अपनी करुणा कथा उन्हें सुनाई और बताया कि कैसे शक्ति रूपा गोरा के कोप का वे शिकार हो रहे हैं। अब तो पर्वतराज की पुत्री ईश्वरी शक्तियों में महान शक्ति रूपा पार्वती को खुश किए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। परंतु कठिनाई तो यह है कि प्रतिदिन सिद्धियों को सिद्ध करने वाली क्रोधित पार्वती के पास कौन जाए। तब नारद जी के साथ मिलकर सारे देवता और ऋषि मुनि संसार की जननी जगदम्बा के पास पहुंचे और शक्ति रूपा शिवा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना कर लगी कि हे जगत जननी जगदम्बे, हम सब आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे देवियों में भी परम शक्तिशाली चंडिके, आप संसार की प्रथम व आदि शक्ति है। आप जगत की रचना करने वाली है, सृष्टि में उपस्थित अब सब पदार्थों का संहार करने वाली शक्ति है। हे देवी, आपके क्रोध से तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं, आपके गुस्से को सहने की क्षमता हम में नहीं। कृपया हमारी विनय, प्रार्थना और स्तुति को स्वीकार करें। देवी, अपने क्रोध को शांत करें, हम पर कृपा करें, हम सब आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। फिर सारे देवता और ऋषिजन माता भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हुए शीश झुकाकर खड़े हो गए। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा सुनने के लिए गणेश जी का नाम गणेश कैसे पड़ा और गजमुख कैसे लगा, वो सुनने के लिए मेरे अगले एपिसोड को अवश्य सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेशाय नमः।